नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं खैर विधानसभा के सत्तू खेड़ा गांव में। आपको बता दें कि जाट बहुल ये गांव है और यहां पर आने के बाद मुझे पता चला कि जो यहां के जो लोग हैं, जिस बिरादरी के हैं, वो उसी बिरादरी के हैं जो कि जयंत चौधरी की है। जी हां, तेवतिया समाज के ये लोग हैं, भटौनिये जिन्हें कहा जाता है, आम भाषा में, दो देशी भाषा में कह देते हैं। देखिए, चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और उपचुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी 3 सीटें हैं जो कि इस समय एकदम हिट लिस्ट में चल रही हैं। खैर विधानसभा उसमें से एक है और लगातार यहां पर ये कोशिश की जा रही है दोनों ही दलों की ओर से, चाहे बीजेपी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल, के ये सीट उनको मिल जाए। देखिए, मैं तो ये पता करने के लिए आया था कि यहाँ पर किसका जोर रहेगा, कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का। जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि यहाँ तो सब जाट बाहुल ही ये गांव हैं और सभी जाट बिरादरी के हैं और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जयंत चौधरी हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि भैया हम तो जयंत चौधरी के ही हैं। तो देखिए, इस उपचुनाव में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यहां पर जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन था तो इस विधानसभा से बीजेपी आरएलडी गठबंधन को नुकसान हुआ, इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। ऐसा कहा गया कि क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो जाट बिरादरी के थे, जिस वजह से जाट टूट गए और उन्होंने बीजेपी आरएलडी गठबंधन को उस तरीके से वोट नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। अब जब उपचुनाव होगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाएगी या फिर बीजेपी फिर से यहां पर अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि 2017 और 22 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीत करके उनके विधायक विधानसभा में पहुंचे थे, जो अनूप प्रधान वाल्मीकि जी हैं। अब क्योंकि वो तो सांसद बन चुके हैं तो इसलिए यहां पर उपचुनाव होना है और इस बार यहां पर कैसे समीकरण रहेंगे, मैं यही जानने के लिए आज यहां पर स्थानीय लोगों से आया हूं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस उपचुनाव में ये क्या करने वाले हैं। ताऊ जी, क्या नाम आपका? जयपाल सिंह। क्या करेंगे इस बार, कहां दबाएंगे बटन? लोकदल। लोकदल। लोकदल है। और जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया फिर सभी लोकदल के लोकदल के लोक मतलब जो जयंत चौधरी कहेंगे वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। आपका नाम क्या जी? किशन सिंह। आपके कैसे विचार हैं? ऐसे ही विचार हैं जैसे गांव के जयंत के ही देंगे, सब गांव है, बाहर है वही जयंत सिंह को है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर ये लगातार 12 गांव हैं और वो पूरे के पूरे वहां पर जो है जाट बहुल गांव हैं, 12 के 12 हैं पूरा तो इस जो लोकसभा के चुनाव में क्या किया फिर? लोकसभा के चुनाव में किसको दी वोट? हमने तो उन्हीं को ही दी, गठबंधन को। चौधरी साहब के नाम पे दी। और अभी अगर जो उपचुनाव होगा उसमें जयंत चौधरी जो कह देंगे वही हो जाएगा, भले ही बीजेपी का प्रत्याशी हो। कोई भी हो उन्हीं का नाम से वोट मिलेगी, चौधरी साहब के नाम से। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम कुंवरपाल है जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार लग रहा माहौल? चौधरी को ही देंगे वोट, जयंत चौधरी को। आपको नहीं लगता ये इंडिया गठबंधन ये जो लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत करके गया है आपकी विधानसभा से? कुछ भी हो, हम तो उसी को देंगे, लोकदल को ही वोट। लोकदल को? हाँ जी हाँ। चौधरी साहब के पीछे हैं साहब, सब हैं? सभी चौधरी साहब के पीछे हैं, जो कहेंगे वही होगा सब। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? मुकेश। आपके कैसे विचार हैं, आप क्या कहेंगे? जयंत चौधरी के ही देंगे हम तो। ये सारे मतलब एक बात बताइए, ये सारे एक ही मत हैं बिल्कुल? हाँ, एक ही मत है सबके, सबके एक ही मत है। गुका उठाड़ा कर देंगे, कोई देंगे, कोई कहते देंगे मोदी। वो तो कह रहे हैं कि देखिए, ये जब गठबंधन होता है तो सिंबल उसमें मायने नहीं रखता, कोई भी हो, बीजेपी के पास में आए या फिर राष्ट्रीय लोकदल के पास में आए सीट। आपको क्या लगता है किसको मिलनी चाहिए? हम तो कोई के देंगे, जयंत चौधरी के देंगे। जो बीजेपी का खड़ा हो गया फिर तो दिब्बांगे वहाँ के देंगे, वाकू देंगे। और कौन? देखिए, ये बात जो है, ये तकड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जयंत चौधरी की बात मानेंगे भैया, भले ही बीजेपी से उम्मीदवार हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीदवार हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात है? ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है।
ऐसी बात है, जयंत चौधरी कहेंगे वहाँ देंगे वोट। ये बताइए यहाँ पर ताऊ जी, ये किस चीज की खेती होती है? देखिए ये तो बड़ी समस्याएं किसानों को लेकर के सामने आ रही हैं। यहाँ पर ये गन्ना होता है यहाँ पर ज्यादा? ना जी, यहाँ आलू और लाया, गेहूँ, धान, बाजरा, ये खेती होती है। तो उसकी मांग नहीं है आपकी? एमएसपी को लेकर के कोई मूल्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए। गन्ना ही खेती ना हमारे यहाँ, और सब फसल पैदा है। तो जो आलू और जो धान की खेती है उसमें अच्छा बचा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? गुजारो यारो किसान है तो खैर घाटा ही पड़ रहा सब फसल में। घाटा पड़ रहा हो? हाँ, घाटा ही पड़ रहा। तो फिर कोई मांग नहीं करते चौधरी साहब से कि भैया क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दरिया पर बहुमत पहुँचे जब ही तो मांग नहीं पूर्ति होगी, सरकार जब ही तो करेगी कुछ। देखिए कहना है कि जब सरकार के साथ में रहेंगे, अब जब मौका मिला है, मंत्री बन गए हैं केंद्र सरकार में, तो इनकी जो आवाज है उस आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। आप बताइए, आप भी ऐसी सोचते हैं? और को ऐसी सोचेंगे? लोक दल के आदमी है, पहले तो ही रहे विधानसभा तहसीलों, खैर तहसीलों लोक दल की है पूरी। ये ना है कि कोई 12 क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा लोक दल के ही है माठिया ब्लॉक तहसील में। कैसा बताइए उम्मीदवार होना चाहिए आपके? मतलब बाहरी उम्मीदवार होगा कोई भी, अगर बीजेपी आरएलडी गठबंधन मिलकर के उतार दें तो चल जाएगा, या फिर जैसे कहेंगे वही होगा? चौधरी साहब यूँ कहेंगे कि भाई यूँ कह जाएंगे कि जाके दो, कोई के दे देंगे। या लोक दल को ठाड़ो हो या कोई दूसरा अपन हो जो जैसे सरकार में शामिल है, जैसे आपको जैसी उचित लगे कहे थे को नहीं कहते वो काम चौधरी साहब ने कहते। उन्हीं के साथ समस्याएं नहीं है कोई? किसानी खेती आप करते हैं तो कोई क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या की तो सब समस्याएं उनके सब सलाह चौधरी साहब ने सुनते हैं, वो कहते हैं, हम वो सुनते हैं हमारी, वो करते हैं कहावत का, वो कहा कहते अब सरकार में शामिल भाई, अब कहा कहते जो कुछ उनके जो हाथ में वह करेंगे। देखिए ताऊ जी, एक बहुत बड़ा एक धड़ा है जो कि ये कहता है कि जयंत चौधरी ने बहुत बड़ा गलत ये फैसला कर दिया बीजेपी के साथ में जाकर। ये तो पंपने जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्हें तो विचार अपन अपन के दिमाग अलग अलग है, कैसे कह सके हम उनकी के कहा कहते पर गलत करो, गलत अपने दिमाग से सही करो। ताऊ जी आप बताइए, आप तो काफी बुजुर्ग लगते हैं मुझे, क्या आपका विचार है, क्या मानना है? विचार सदा थे चौधरी साहब के संग रहे, अजीत सिंह के संग रहे, अब जयंत चौधरी के संग। वो कोई सी भी पार्टी से गठबंधन करें, सरकार में शामिल रहें या विपक्ष में बैठें, गो काऊ पार्टी ते कर लियो, को कहेगा कुआ में गिर पड़ो तो कुआ में गिर पड़ेंगे। देखिए कह रहे हैं कि भैया कोई सी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लो, कहेंगे भैया कुएं में गिर जाओ तो कुएं में गिर जाएंगे। चौधरी साहब से इतना आशाएं हैं, इतनी आशाएं हैं, इतना भरोसा है उनके ऊपर कि जो भी कुछ करेंगे सब कुछ ठीक करेंगे। आपका नाम क्या जी? बनी सिंह। आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में यहाँ पर क्या रहेगा माहौल? चौधरी का रहेगा, जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी का पक्का, भले ही उनके प्रत्याशी हो या ना हो, कोई भी कहीं से भी हो, जयंत चौधरी कहेंगे सो होगा। यहाँ पर तो देखिए गजब ही माहौल देखने को मिल रहा है। कोई मांग ही नहीं है कि भैया बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण सिंह है। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? भाई ये बता दीजिए क्या लग रहा है उपचुनाव में, किसका रहने वाला माहौल? किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आ जाए, यहाँ किसी के लिए वोट नहीं है यहाँ, सिवाय जयंत चौधरी जहाँ कहेगा वहाँ वोट पड़ेगा। आ गई समझ में? पक्का है ये। इस खैर तहसील में जितना भी जाट बाहुल है वो सब जयंत का है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, जयंत अगर सूखी लकड़ी भी खड़ा कर देगा वोट उसके लिए है। 2017 और 22 में फिर कैसे जीत गई बीजेपी? यहाँ जीत गई, वो किसी जने कैसे जीत गई क्या पता, हमारे वोट तो उसी के पड़े, खुले हुए वोट थे यहाँ तो जयंत के, पहले भी और अब भी हैं और आगे भी होंगे। ठीक है ना? आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम पागल बाबा। पागल बाबा, हाँ। क्या लग रहा बाबा जी चुनाव में किसका डमरू बजेगा अब की बार? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। मैं तो छाती में जैसे हनुमान की छाती में ना है राम, ऐसे मेरी छाती में लोकदल धरे हुए। हाँ जी, तो उसने फारे के दे के लियो, लोकदल ही लिखा रहा, खून काट के दे के लियो, लोकदल हुई है 200 में चिन्नी नाम जान तो।
चन्नू नाम इतना प्यार, इतनी सहानुभूति क्यों है राष्ट्रीय लोकदल के लिए? जन्म ही लोक दलम भयो है, सदाती मेरो भयो, मैं पूर्वजन को भयो, मैं बालकन को भयो, वही राष्ट्रीय लोक दल रहेगो, वही चौधरी चरण सिंह, वही चौधरी अजीत सिंह, वही चौधरी जयंत। तीसरे हम कहा वो जानते ही नहीं, दूसरे तीसरे तो कबहू। अब बताइए, ये फिर भी 2017 और 22 में आपने जो है जितवा दिया बीजेपी को। वो दो सही वो भूल पड़ गई, वो गौ से भूल पड़ गई वहाँ पे। अब तो गठबंधन हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, आप तो इतने प्रेमी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, जो पहले गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में तब बढ़िया था, या अब जब बीजेपी के साथ में हुआ है तो अच्छा? बीजेपी के संग है ये अच्छा है भाई। को कांग्रेस में को रहले, सपा में को रहले, हमारे बाबा काऊ ने सम्मान ना दो कि सम्मान दो तो क्या बढ़िया है भाई। हमारे बाबा हुआ तो सम्मान के नहीं दो है, अब बढ़िया करोगे ना भाई। को नहीं उमर ने करेगी तमाम पार्टी बोल देते ही बोल देते काऊ में सम्मान ना मिलो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गांव समाज में? कैसी हूँ ना, कोई कैसी हूँ ना, कोई कैसी नहीं ना। देखिए, कहना है कि भैया चौधरी चरण सिंह के समय से जो इनके पूर्वज थे वो भी राष्ट्रीय लोकदल के थे, ये भी हैं, और जो इनके बच्चे हैं वो भी लोकदल के ही रहेंगे। जैसे जयंत चौधरी कह देंगे ऐसी हो जाएगी। ऐसी होएगी सा, ऐसी यूँ कह देगा कि लकड़ी आएगा वोट दे दो तो क्या ये दे देंगे, हमें कोई एतराज ना है। कहा हुआ खाड़ा कर दे। ताऊ जी, आपका नाम क्या? पूरन। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विचार हैं? वही के देंगे सब जो कह रहे कहाँ ऐसे ही? हाँ बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, का नाम है चरण सिंह चौधरी, बम्बा पे नहीं चल सकते, का नाम है वो नहरे बम्बा ने तमाकू नहीं कर सकते, देन तो को नहीं किया सब, आपको नहीं कोई ना आती है। हाँ, और फिर एक बात सुनो जी, ये अखिलेश तो आए, अखिलेश ने अब वहाँ में 12 साल ही छोड़ के बलात्कार भयो है, और वहाँ को संग अब दे रहे हो अखिलेश तो आए। अरे जा, हम तो जो कह रहे का नाम जी बढ़िया काम भयो है, और मान सम्मान का नाम चरण सिंह चौधरी जी को काउन ना हो दे, आज तक दे काउन है कि नहीं दे है, हमारे जान जो सुनते बढ़िया भयो जी। भाई धन्यवाद। ये देखिए, आप कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर बुजुर्ग तो बैठे थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। कुछ युवा साथियों से बात करते हैं, इनके मन के। आइए बाहर को आइए, थोड़ा अंदर तस्वीरें ठीक नहीं आएंगी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? खजान सिंह। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो मैंने देख लिया, अब पूरा गांव जो है एक मत है, बिल्कुल एकदम। ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था तब ठीक था या बीजेपी के साथ ठीक है? देखो, हमारी समाज में हर बिरादरी निवास करती है, बारे में जाट ज़्यादा बाहुल्य में है, तो हमारा जो अन्य बिरादरी तालमेल ऐसा है, वो हमारी बात मान लेते हैं और हम उनकी बात मानते हैं जी। तो वो अब बीजेपी में जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का, उससे बेहतर है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में जान पड़ी है उसे भाई सरकार का उन्हें। लेकिन जैसे मान लो चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में जो अब वर्तमान में सांसद हैं, उनका इतना विरोध था कि हो सकता है कि 10-20 हज़ार वोट मुश्किल से पूरी जिले में पड़ पाती। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से जब समझौता हुआ तो लोग वापस लौटे और उनकी बुराइयों को भूल करके वोट दी। हालांकि उतनी मात्रा में नहीं मिल पाई जो आशा की जा सकती थी, लेकिन फिर भी जीते। तो राष्ट्रीय लोकदल से जो समझौता हुआ है, यहाँ से तो हार गए खैर विधानसभा से, ये वो बहुत गनीमत मानो, इतनी वोट पड़ गई। वो सब राष्ट्रीय लोकदल की देन थी। पूरा कार्यकर्ता जुटा था बीजेपी के साथ में, पूरा जनमानस, पूरा एक एक सभी लोग। क्योंकि जब भाई हमारे चौधरी चरण सिंह को उन्होंने सम्मान दिया, तो जो भी पहले स्तर से, जो ऊंचे स्तर से, जो प्रधानमंत्री स्तर से जो भी भूल हुई थी राष्ट्रीय लोकदल के प्रति, उसको बुला के वो लोग जुट गए थे और बीजेपी को पूरा सहयोग दिया। अब मान लो राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का पैक्ट है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मान लो वाई दबे 1% अगर बीजेपी से भी प्रत्याशी आता है, तब भी हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और माननीय जयंत जी के आदेश का पालन करेंगे, वो क्या कहते हैं। लेकिन बहुतायत में वोट अब के चौधरी चरण सिंह के अनुयायी जो चौधरी जयंत जी हैं, उनके प्रति ज़्यादा निगाह है, क्योंकि वो एक होनहार और ईमानदार नेता हैं हमारी समाज में। उनकी बराबर ईमानदार उनके परिवार में, उनके परिवार में जो भी नेता हुआ है, आज तक की कोई भी ब्लेम उन पर लगा नहीं सकता कोई पार्टी। हर पार्टी में भ्रष्टाचार, हर पार्टी में
जो पदाधिकारी है या बड़े शीर्ष पद पर नेता हैं, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, कहीं न कहीं लिप्त मिल जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल खूब पुरानी पार्टी है अन्य पार्टियों की अपेक्षा, लेकिन अभी तक कोई भ्रष्टाचार की कोई भी आंच बता नहीं सकता। तो यहाँ ज़्यादातर जो चौधरी चरण सिंह ने सिखाया जयंत जी को और हम लोगों को, वही उन्हीं पे अनुसरण करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। जो चरण सिंह जी ने सिखाया है उसी का अनुसरण करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या? उमेश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी को वोट देंगे। जयंत चौधरी। जयंत चौधरी यही को वोट देंगे, हमेशा उन्हीं को दिए हैं। देखिए सरकार में हैं, अब देखिए ये काफ़ी सारी बातें इस तरह की होती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आर्मी वाली जो अग्निपथ योजना है वो ठीक नहीं है। आप युवा हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? कैसा लगता है आपको कि कैसा काम हो रहा है वहाँ? सब बढ़िया काम कर रहे हैं, जयंत चौधरी के हैं, बीजेपी में तो बढ़िया गए। वही अग्निवीर योजना सब बढ़िया है। बढ़िया। इनमें भी संशोधन हो रहा है, सब समाधान। इसमें भी अग्निवीर योजना में भी संशोधन हो रहा है। अगर जो एक बार नौकरी पालेगा, चाहे वो 7 वर्ष की है या जितनी भी टाइम है, उसके बाद उसको अन्य नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और फिर वो अन्य नौकरी भी आसानी से पा सकता है। मतलब सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? खुश हैं, खुश हैं। ये पहले भी खुश थे या फिर अब गठबंधन जो जयंत चौधरी के साथ में हो गया तब खुश हैं? मैं बताऊंगा, पहले जब ये आदेश हुआ था अग्निवीर योजना का तो लोगों की समझ में ठीक से नहीं आ पाया था। उसको समझने में और जो हमारे द्वारा बातें आई हैं उनको समझने में थोड़ा वक्त लगा। अब लोगों की समझ में आ चुका है। अगर मान लो घर में एक युवा नौकरी पा लेता है और वो 7 या 8 वर्ष नौकरी करके आ जाता है घर पे, तो वो अन्य नौकरी में भी उसको सुविधा मिलेगी और आरक्षण मिलेगा, तो उस नौकरी को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहीं तक ये ठीक है। आप आइए भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। विकास सिंह जी, क्या कहेंगे? आप बताइए, आगामी उपचुनाव को लेकर क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहेंगे और किसका यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ये बेल्ट है पूरी चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे, उसकी एक तरह से उनकी नींव है यहाँ पे, जो 71 विधानसभा खैर है। बाकी बहुत खुशी हुई है कि जब से इनको भारत रत्न दिया है हमारे बाबा साहब को, क्योंकि वो एक तरह से सबके मसीहा थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जातिवाद का कोई ऐसी विचारधारा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर मजदूर वर्ग का आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई जाति है, हर तरह का मजदूर व्यक्ति है आदमी यहाँ पे। उस चीज़ की बहुत खुशी हुई। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग अपनी आवाज़ को अब उठा सकते हैं, क्योंकि एक तो जब सरकार में आदमी रहता है, एक सरकार से सत्ता में रहता है, एक सत्ता से बाहर रहता है, तो उस चीज़ का असर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से राष्ट्रीय लोकदल का गठन हुआ है 1996, आई थिंक 1996 में हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का गठन, जब से ये बेल्ट पूरी राष्ट्रीय लोकदल की रही है। रही चीज़ दूसरी बात इसकी अग्निवीर वगैरह की, तो भारत एक पब्लिक सिटी, बहुत ज़्यादा पब्लिक सिटी है इसमें, मतलब एक तरह से बहुत सारा जनसंख्या है इसमें, तो सबको गवर्नमेंट नौकरी देना एक तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चैलेंज है। तो जो एक तरह से एक तो ये है कि चलो 4 साल के लिए नौकरी कर लो, 10% एनरोल कर लो, बाद में 10% किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में उसके लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए दूसरी चीज़ ये है कि अब आने वाले समय में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से जो भी वोट पड़ेगा एक तरफ से पड़ेगा, और इस गठबंधन का जो आप बता रहे हो कि इसका बीजेपी का और इसका राष्ट्रीय लोकदल का, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि एक तरह से जो बीजेपी ने काम किए हैं वो ठीक ही हैं कहीं तक मेरे हिसाब से। अगर वो ठीक, यही तो सारा का सारा मामला है। वो ठीक अब हुए गठबंधन होने के बाद में या पहले ही ठीक थे? नहीं देखो, पहले एक्चुअली क्या है हम लोगों को बता नहीं पा रहे थे जी। मैं बताऊंगा, अब सब लोग जितने भी आपके यहाँ लोग बैठे हैं सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है क्या। अब चौधरी साहब का देखो भाई, अब इंटरनल की चीज़ हम कैसे बता देंगे? जो चीज़ भारत रत्न जैसी चीज़ हमारे बाबा साहब को मिली है, उस चीज़ से तो हमें बहुत बड़ा नाज है, बहुत बड़ा गर्व है। तो इस चीज़ का तो हमें अपने आप पर बहुत बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए कि भारत रत्न हमको मिला है। देखिए, भारत रत्न भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस गठबंधन को एक महत्वाकांक्षी गठबंधन बना देता है। आप बताइए बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पेवराज है। आपको क्या लगता है ये जो जयंत चौधरी और जो बीजेपी का गठबंधन है, इस बार इस उपचुनाव में जीत जाएगा वो, या फिर ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाला गठबंधन है ये कमाल कर देगा? तो ऐसा है कि चौधरी की नामत यहाँ वोट जिस कह रहे का है कोई बात है, मुझे ज़्यादा क्यों मत कोई, मैं ठिया में जाऊँगा, मैं ठिया में दूँगा। ये सब भाई साहब देखिए कह रहे हैं कि जो सब लोग कह रहे हैं इनकी भी ऐसी बात है, कोई अलग बात नहीं है। बुजुर्ग हैं
आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है जी। क्या कहेंगे, क्या होगा इस बार उपचुनाव में? काका को बेटा है जयंत, जहाँ कहूँ देंगे, वहीं को डिब्बा वहीं देंगे। जहां गांव समाज कह देगा वहीं वोट दे देंगे, ऐसा इनका कहना है। थोड़ा इधर भी आते हैं, इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप बताइए, इनसे भी करेंगे। आपका नाम क्या? विनोद। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है उपचुनाव में? कह रहे हैं उपचुनाव में लोक दल सीट मिले तो उन्हीं वोट मिलेंगी। पूरा गांव एक मत? पूरा गांव एक मत, पूरा सबरो गांव उन्हीं वोट दिया। 12 गांव हमारे ते बत्ती ना के सब वोट पूरे सब बरादरी के। ताऊ जी के नहीं आता, सब बिरादरी के पढ़ता है और गुनेई के पढ़ेंगे, चौधरी के जमाने से ही देता है हम तो सब। तो सब पूरा बीजेपी के साथ गठबंधन है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कैसी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी ना। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? भगवती प्रसाद। अरे आप बताइए, क्या लग रहा है उपचुनाव में, कैसा रहेगा माहौल यहाँ? वो जी बढ़िया रहेगा, चौधरी साहब कहेंगे वहीं सारे पे चलेंगे। चौधरी साहब के इशारे पे पहले तो चलते आए। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव की तो तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। वो कह रहे हैं कि अब की बार तो उखाड़ फेंकेंगे चौधरी साहब ना पूरे गठबंधन को, एनडीए। अरे कोई मतलब ही ना है, वैसी बकवास करे माँ बैठे बैठे। चौधरी साहब के संग है वो तो, वो खर्च जा चाहे कचूरे हो। अखिलेश यादव अब भी कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं हमारी पार्टी में। आके का है खुले हुए की, जब बीजेपी के संग ठीक है, मान सम्मान दो है भाई, मान सम्मान तो बीजेपी ने दो, उन लोग कहाँ रही हो, वो तो सिंबल को खत्म कर रहा हो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो सिंबल ही खत्म करने के चक्कर में थे, ऐसा इनका कहना है। जो मान सम्मान दिया वो बीजेपी ने दिया है, और बीजेपी जो आरएलडी का गठबंधन है वही अच्छा गठबंधन है। हाँ जी। अब देखिए, तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। जयंत चौधरी का भौकाल है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए, आइए आइए इधर आ जाइए जी, बताइए। श्याम सिंह है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बारे में, आगामी उपचुनाव के बारे में, कैसा रहेगा माहौल? गठबंधन बहुत बढ़िया रहा है बीजेपी के साथ। हमारे चौधरी साहब ने जो गठबंधन किया है वो बहुत अच्छा, सभी उसके सराहनीय हैं, सभी उसकी सराहना करते हैं। और हम सब लोग नहीं, हम पूरा 12 क्षेत्र हम अपने चौधरी साहब के साथ हमेशा से रहे, हमारे बुजुर्ग रहे और हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे। हम कहीं, हमारा एक वोट कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। जहाँ चौधरी साहब कहेंगे, कहीं किसी भी गठबंधन में रहे, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गांवों में जब मैं जाता हूं, जब पूरा का पूरा गांव एक मत होकर के ये कहता है कि भैया जयंत चौधरी जो कह देंगे वो हम कर देंगे, वहां ये सवाल जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं पूछता हूं, गठबंधन हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन वहां ये सवाल जानना जरूरी होता है कि जो गठबंधन बीजेपी के साथ में हुआ ये ठीक है या समाजवादी पार्टी के साथ में ठीक था? बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है उनके साथ। कई हमारे जो नेता हैं, कईयों को पद मिले, कई हारे हुए नेताओं को किसी दो आदमी मंत्री बना, मतलब हमारे चारों सदनों में हमारे आदमी पहुंचा दिए हैं बीजेपी ने। इस समय चारों सदनों में हमारे आदमी हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल को खत्म कर देगी बीजेपी। कोई मतलब ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनके साथ हैं, हमारा पूरा क्षेत्र उनके साथ है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? बहुत बड़ा वोट है भाई। हम तो, ये तो वोट की बात है, अगर कोई जान माल की बात आएगी तो हम उनके साथ हर तरह से रहेंगे। देखिए, कहना है कि ये तो केवल वोट की बात है, अगर जान माल की भी बात आती है तब भी चौधरी साहब के साथ हैं। और चौधरी चरण सिंह से लेकर के अजीत सिंह, अब जयंत चौधरी, जैसा वो कह देंगे ऐसा ही हो जाएगा। मायने नहीं रखता कि प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी का है या फिर राष्ट्रीय लोकदल का। ये यहाँ पर तस्वीरें इस गांव की हमने आपको दिखाई हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।